पता है, इंडिया भी अपने हीरो सोनम वांगचुक का वही हाल कर रहा है जो हमने अपने हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ किया था। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने लद्दाख में सेकमोल नाम का एक स्कूल बनाया। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी सीखते हैं। वहां पर बच्चे अपनी क्लासरूम्स खुद डिजाइन करते हैं, अपने सोलर मशीन्स वो खुद बनाते हैं, इंजीनियरिंग सीखते हैं, फार्मिंग सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, वो सोचना सीखते हैं। और इसी सोच से निकला था आइसटूपा। ये सोनम वांगचुक का एक ऐसा इनोवेशन था जिसने बर्फ को पानी में बदलकर लद्दाख में लाखों लोगों का जो पानी का मसला था उसको हेल्प किया था, उसको मदद की थी। और फिर इसी सोनम वांगचुक ने अपनी आर्मी के लिए एक ऐसे सोलर पैनल्स को डिजाइन किया था जो दिन में बिजली और रात में उनको हीट फराहम करता था, इतनी ठंड से बचने के लिए। और पता है, इनकी तमाम तर खिदमात पर दुनिया ने तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा था, जो एशिया का सबसे बड़ा इनाम है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और आपको जानकर और हैरानगी होगी कि सोनम वांगचुक के पास वो तमाम तर आसाइशें मौजूद थी, तमाम तर ऑप्शंस मौजूद थे कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर अपनी जिंदगी को आराम दे, सुकून दे गुजार सकते थे। लेकिन उस शख्स ने अपने ही मुल्क में रहकर अपने ही लोगों की खिदमत करने का सोचा और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन गया। और पता है, सोनम वांगचुक को देखकर मुझे महात्मा गांधी की वो लाइंस याद आती हैं कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, आप मुझे धमकियां दे सकते हो, आप मेरे जिस्म को तहस नहस कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन आप मेरे विचारों को कभी भी बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन आज वही इंसान जिसका इतना बड़ा कद काठी है, उसने इतनी खिदमात दी हैं, इतनी इनोवेशंस की हैं, इतनी इन्वेंशंस की हैं, आज वही इंसान जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठा है। और वो भूख हड़ताल पर सिर्फ इसलिए बैठा है कि 2026 जो नीट के पेपर लीक हुए थे उसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा टूटा है और कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है। और इसीलिए वो एनजीए में रिफॉर्म्स चाहते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव चाहते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर का वो इस्तीफा चाहते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी बात पूरी दुनिया खड़े होकर सुनती है, उसे अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आम आदमी को सरकार तक बात पहुंचाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि आज सोनम वांगचुक को बैठे हुए भूख हड़ताल पर 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा उनके कांटेक्ट में नहीं आया, ना ही किसी ने रिक्वेस्ट की कि आप इस भूख हड़ताल को खत्म कर दीजिए। और इन 18 दिनों के बाद आप उनकी हालत देख सकते हो, उनका वेट कंटिन्यूसली लूज हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर लेवल, और वो चलने तक से उसको डिजीनेस आ रही है। मतलब इस कदर